अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी फारूक अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.4। तो 1.4 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताना चाहूँगा। तो वो जो टॉपिक है आपके पास वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब आपको ये पता होना चाहिए कि हम दो मैट्रिक्स को कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम दो मैट्रिक्स को तब मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब आपके पास ए मैट्रिक्स नंबर ऑफ कॉलम्स ए मैट्रिक्स की बी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के बराबर हों। अब मैं आपको एग्जांपल दे के समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जो ए मैट्रिक्स है वो है 1 2 3 4 और बी मैट्रिक्स है आपके पास 4 1। तो आप देखें ए मैट्रिक्स में कितनी नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, 2 हैं, और बी मैट्रिक्स में रोज़ कितनी है, 2 हैं। ऐसे देखते हैं हम रोज़ 4 और 1, तो हमारे पास कितनी रोज़ हैं, 2 हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स ए मैट्रिक्स की बराबर हों किसके, नंबर ऑफ़ रोज़ के, बी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ रोज़ के, तभी आप जो है किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपके पास कुछ लॉज हैं। पहला है एसोसिएटिव, यह आपकी बुक में गिवन है, ये MCQs में जो हैं आ सकते हैं, या आपने याद रखना है। ब्रैकेट ए बी ब्रैकेट सी, फिर ए, ये मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर BC, ठीक है। फिर आपके पास और आ जाते हैं लॉज, वो हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। इसमें आपके पास दो हैं, एक है राइट के लिए और एक है लेफ़्ट के लिए। तो लेफ़्ट के लिए जो है वो है ए ब्रैकेट B प्लस C, उसके बाद बराबर है AB के प्लस AC के, और जो राइट के लिए वो है ब्रैकेट A प्लस B ब्रैकेट C बराबर है AC प्लस BC के। यह आपको MCQs में जो है वो पूछ लेगा। उसके बाद आपके पास जो चीज़ आती है वो आती है कॉम्यूटेटिव लॉ। अब ये जो है आपके पास वो आएगा AB बराबर नहीं है BA के, और कभी जो है AB बराबर आ भी जाता है BA के, तो ये दोनों आएंगे इसकी, ठीक है। उसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, वो भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपके पास AB बराबर है A के और वो बराबर है BA के। तो ये चीज़ें आपको MCQs के हवाले से पता होनी चाहिए। और एक और है जो अक्सर MCQs में वो पूछ लेता है, वो है आपके पास कि AB का जो होल का ट्रांसपोज है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज के, ठीक है। या वो आपको इसको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन में भी दे सकता है, लेकिन आपको ये वैसे भी MCQs के तौर पर पता होना चाहिए। अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें वो कह रहा है ये जो उसने मैट्रिक्स दिए हुए हैं क्या इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने आपको अभी बताया है कि हम किस तरह देखेंगे कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ पर ये दो मैट्रिक्स हैं, इसको आप A मैट्रिक्स कह दो और इसको B। तो हमने पढ़ा था कि जो A मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं वो बराबर होनी चाहिए B मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ रोज़ के, यही पढ़ा था। तो अब इसमें देखें नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितनी है, इसमें 2 कॉलम्स हैं और इसमें रोज़ कितनी है, 2 हैं। तो क्या इनका जो प्रोडक्ट है वो पॉसिबल है, तो पॉसिबल है, क्योंकि ये हमारी कंडीशन को पूरा कर रहा है। उसके बाद दूसरा वाला आपने इसका खुद करना है। तीसरा जो है इसमें भी देखें, ये इसको हम A मैट्रिक्स कह देते हैं, इसको B। इसमें कितनी कॉलम्स हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स इसमें कितनी है हमारे पास, 1, ठीक है। और इधर हमारे पास रोज़ कितनी है, इधर हमारे पास 2 रोज़ हैं। तो क्या इनका प्रोडक्ट जो है वो पॉसिबल है,
नहीं पॉसिबल, तो आप क्या लिखोगे, नॉट पॉसिबल। ठीक हो गया, क्योंकि ये सेम नहीं है। उसके बाद इसका 4 पार्ट, इसमें हमारे पास कितनी कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स हैं, और इधर कितनी रोज़ हैं, 2 हैं, तो ये बराबर हैं, तो क्या पॉसिबल है। ठीक है। इसके बाद जो इसका 5 पार्ट है उसमें आपके पास इस तरह है 3 0 2 1 1 -1 और 1 0 -2 -1 2 3। तो इसमें कितनी कॉलम्स हैं, 3, और इसमें कितनी रोज़ हैं, 1 2 3। ठीक है। तो इनका भी जो प्रोडक्ट है वो क्या है, पॉसिबल, आप इनको भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है। दूसरा पार्ट आपने इसका खुद करना है, वो भी पॉसिबल ही है, क्योंकि उसमें भी जो है 2 कॉलम्स हैं और दूसरे वाले में 2 रोज़ हैं, तो वो भी पॉसिबल है। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें उसने आपको ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, और कहा है कि फाइंड करें, 2 पार्ट हैं इसके, कहा है फाइंड करें ए बी, और दूसरे पार्ट में कहा है कि फाइंड करें बी ए इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो सबसे पहले हम ए बी को फाइंड करेंगे। ए बी यानी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अब देखेंगे कि हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, हो सकते हैं, क्योंकि देखें इसमें कितनी कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स हैं, और इसमें कितनी रोज़ हैं, 2 हैं, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो चलें करते हैं। सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स लिखेंगे 3 -1 0 2, और बी मैट्रिक्स लिखेंगे 6 5। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका आप देख लें क्या होता है, इसको आपने बड़े तरीके से देखना है। ये जो हमारे पास रो है 3 0, इस पूरी रो को आप इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 से, बीच में आपने प्लस का साइन लगाना है, और 0 को आप मल्टीप्लाई करोगे 5 से। फिर इसी तरह इस पूरी रो को इस कॉलम से दोबारा, -1 को 6 से, +2 को 5 से। अब आप मल्टीप्लाई कर लें, 3 6 18 +5 0 0, और यहाँ पर आ जाएगा -6 +2 5 10। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 18 और 4, -6 और +10 4 होते हैं। इसका जो बी पार्ट है, दूसरा पार्ट जो उसने कहा है वो है बी ए इफ़ पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, आप बी मैट्रिक्स लिखें क्या है, 6 5, और ए मैट्रिक्स लिखो 3 -1 0 2। अब इधर कितनी कॉलम्स हैं, अब इधर आपने इसको, अब इधर आपके पास ये ए मैट्रिक्स, आपने इस मैट्रिक्स को पहले कंसीडर करना। अब इस मैट्रिक्स में आपके पास कितनी जो है वो कॉलम्स हैं, 1 कॉलम है, और इसमें कितनी है, 2 रोज़ हैं, तो ये पॉसिबल है, नहीं है पॉसिबल, तो आप इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें 1 कॉलम है और इधर 2 रोज़ हैं, जबकि आपस में बराबर होने चाहिए। अगर यहाँ पे 2 कॉलम्स होती तो फिर आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते थे। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें वो कह रहा है फाइंड दी फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। अब उसने आपको ये दे दिया और इनका कहा है कि आप प्रोडक्ट निकालें, यानी मल्टीप्लाई करें इन्हें। ठीक है। अब हम देखते हैं ये हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। हो रहे हैं, इसमें आपके पास 2 कॉलम्स हैं और इसमें आपके पास 2 रोज़ हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है। अब आपने यही करना है कि आपने इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना है। तो कैसे करेंगे, 1 को 4 से करेंगे, बीच में प्लस, और 2 को 0 से करेंगे। तो करो, 4 1 4 +2 0 0, तो आंसर क्या आएगा आपके पास, 4। ठीक है। फिर अगला भी सेम ऐसी है, ये भी हो सकता है मल्टीप्लाई। अब इधर भी हम ये करेंगे, इस रो को इस कॉलम से, 1 को 5 से, 1 को 5 से, फिर बीच में प्लस, और 2 को किससे करोगे, -4 से। ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा, 5 - 8। 2 को जब आप इससे करोगे -4 से, तो 8 आएगा, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, -3। इसी तरह आपके पास अगला है, ये भी सेम ऐसी है, इस रो को इस कॉलम से, -3 को 4 से, फिर बीच में +0 को 0 से।
तो आपके पास क्या आएगा, 4 3 12, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 12 प्लस 0, तो आंसर क्या आएगा -12। फिर अगला इसी तरह है, उसमें भी आपने सेम ऐसे ही करना है। 100 को इस कॉलम से, 6 को 4 से, प्लस 0 को 0 से, तो 6 4 24 प्लस 0, तो आंसर क्या आएगा 24। अब है इसका 5th पार्ट। अब इसको भी देख लेते हैं मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। हो रहा है, इसमें भी 2 कॉलम्स हैं और इसमें 2 रोज़ हैं, तो ये हो रहा है। इसको आपने बड़े ध्यान से देखना है। ये देखें, इसमें भी हमने क्या करना है, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर इस रो को इस कॉलम से। अब यहाँ 2 कॉलम्स आ गई हैं, ठीक है ना। अब आपने इस पूरी रो को इस पूरी कॉलम से, फिर इस पूरी रो को इस वाली पूरी कॉलम से। तो चलें करते हैं, कैसे करेंगे, तरीका वही है। 1 को आप करोगे 4 से, ठीक है, और बीच में क्या आ जाएगा, प्लस का साइन। 2 को आप करोगे 0 से, फिर आप बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ दोगे, फिर आप 1 को करोगे 5 से, 1 को 5 से, और फिर प्लस, और 2 को करोगे -4 से। अब इसी तरह ये बाकी के भी होंगे। -3 को आप करोगे 4 से, प्लस 0 को करोगे 0 से, ये पूरी, ठीक है। उसके बाद फिर -3 को आप करोगे 5 से, प्लस 0 को करोगे -4 से। आगे अब इस रो को इस कॉलम से, फिर इस रो को इस कॉलम से, तो करते हैं। 6 को जो है वो 4 से, प्लस यहाँ पे 1 नहीं, माइनस का 1 आएगा, सॉरी, और यहाँ पे -1 को, सवाल में आपके -1 है, -1 को करेंगे 0 से। उसके बाद 6 को करेंगे 5 से, प्लस -1 को करेंगे -4 से। अब आप इसको सॉल्व कर लें। 4 1 4, और यहाँ आ जाएगा 2 0 0, 5 1 5, और यहाँ आ जाएगा -8, क्योंकि इसके साथ 4 के साथ माइनस है। उसके बाद -3 को 4 से करोगे तो -12 प्लस 0, उसके बाद -15 प्लस 0, उसके बाद 6 को 4 से करें 24, और यहाँ आ जाएगा 0, -1 को 0 से करोगे तो क्या आएगा 0। उसके बाद 6 को करेंगे 5 से तो 30, और -1 को जब आप -4 से करोगे तो आएगा +4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 4। अब 4 में 0 ऐड करो 4, 5 में से 8 गए -3, -12 आ जाएगा इधर, यहाँ आ जाएगा -15, यहाँ आ जाएगा 24, और यहाँ आ जाएगा 30 में 4 ऐड करेंगे तो 34। तो ये आपके पास आंसर है। तो इसी के साथ इस लेक्चर का होता है एंड। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो आपको आज क्वेश्चंस करवाए हैं वो समझ आए होंगे। अगर उसमें से कुछ समझ नहीं आया तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। तो अब मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी के क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।